जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा के हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको मैथ करा रही हूँ जिसमें आपका चल रहा है टॉपिक डिस्काउंट, जिसकी आज क्लास नंबर 5। इसकी 4 क्लास आपकी कंप्लीट हो गई है। यदि आपने वह नहीं देखी है तो देखिए, आज इसकी डिस्काउंट की लास्ट क्लास होगी। और फिर कल करेंगे हम बेईमान ईमानदार। 2 से 3 दिन में आपका बेईमान दुकानदार आपका टॉपिक 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो कल से हम बोलेंगे और आज है डिस्काउंट की लास्ट क्लास। तो आज का हम पहला क्वेश्चन करते हैं, जो हमने लास्ट एंड किया था उसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, एक टेप रिकॉर्डर जिसमें निर्माण का खर्च, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक टेप रिकॉर्डर एक टेप रिकॉर्डर जिसके निर्माण का खर्च जिसके निर्माण का खर्च जिसके निर्माण का खर्च 1500 रुपये है। निर्माण का खर्च 1500 रुपये है। निर्माता टेप रिकॉर्डर के निर्माण खर्च से निर्माता टेप रिकॉर्डर के निर्माण खर्च से निर्माता टेप रिकॉर्डर के निर्माण खर्च से 20% ज्यादा अंकित करता है। 20% ज्यादा अंकित करता है। 20% ज्यादा अंकित करता है और छूट की दर इस प्रकार देता है। और छूट की दर इस प्रकार देता है कि उसे 8% का लाभ हो। छूट दर ज्ञात करें। उसको 8% का लाभ हो कि उसे 8% का लाभ हो। छूट दर ज्ञात करें। छूट दर ज्ञात करें। ये क्या है? ये आपका क्वेश्चन है, तो करेंगे। क्वेश्चन है, एक टेप रिकॉर्डर है जिसके निर्माण में खर्च हुआ 1500 रुपए। टेप रिकॉर्डर के निर्माता के टेप रिकॉर्डर के खर्च से 20% ज्यादा अंकित करता है, यानी कि जो एमआरपी डालता है वो 20% ज्यादा डालता है। और छूट की दर इस प्रकार देता है कि उसे 8% का लाभ होता है। तो जो छूट दी गई है वो कितने प्रतिशत की दी गई है? क्वेश्चन ने कहा तो छूट दर क्या होगी? इसमें क्या होगा? क्रय मूल्य, आपका अंकित मूल्य और आपका विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका 100 हो गया। क्रय मूल्य 100 है। 100 पर 20% ज्यादा अंकित करता है, यानी कि 120 अंकित करता है। उसके बाद 8% का बेचने के बाद क्या होता है? लाभ। बेचता कितने में? 108 में। क्वेश्चन ने कहा है वह कितने परसेंट की छूट दे रहा है। माइनस किया तो कितना आया? 12 आया। कितने में? 120 इंटू 100। 0 से 0 10% की छूट देता है। किस पर दे रहा है? एमआरपी यानी कि अंकित प्राइस पर देता है। छूट किस पर दी जाएगी? अंकित प्राइस पर। तो छूट दे दी अंकित पर। अगला एक बार देखते हैं क्वेश्चन।
एक टेप रिकॉर्डर जिसने निर्माता के निर्माण में खर्च में जितना लगा 1500 रुपये, निर्माता के टेप रिकॉर्डर का जो निर्माण है उस पर 20% ज्यादा अंकित करता है, यानी कि जो उसके खर्चे पर लगा है रुपए मैन्युफैक्चरिंग पे, उस पे वो 20% ज्यादा अंकित करता है, यानी कि एमआरपी डालता है, टैग जो होता है वो 20% ज्यादा था, 120 का 100 खर्च होता है 120 डालता, फिर उसे बेचने पर उसको 8% का लाभ होता है। तो जो उसने उस बीच में मतलब अंकित मान पर जो छूट दी वो कितने प्रतिशत की छूट दी कि उसे 8% का लाभ भी हो गया। तो कितने की दी? 10% की उसको छूट दी। कैसे? क्रय मूल्य 100, 20% अंकित मूल्य ज्यादा हो गया, ये 120, 8% का छूट। क्या करेंगे? छूट किस पर निकालते हैं? आपका छूट किस पर होता है? अंकित मान पर। 120 पे 8% का लाभ माइनस किया 12, 120 यानी कि अंकित मान पे छूट निकलेगी इंटू 100, आपका आ गया 10% की छूट देता है, 10% की छूट देता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक किताब को अंकित मूल्य पर एक दुकानदार एक किताब को एक दुकानदार एक किताब को अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर अंकित मूल्य से 10% की छूट पर बेचने पर किताब को अंकित मूल्य अंकित मूल्य पर 20% की छूट, अंकित मूल्य पर 10% की छूट, अंकित मूल्य पर 10% की छूट से 10% की छूट से 10% की छूट से बेचने पर 12% का लाभ होता है। बेचने पर 12% का लाभ 12% का लाभ होता है, लाभ कमाता है, लाभ होता है। तो किताब के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, तो किताब के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा? देखते हैं, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। क्वेश्चन ने कहा दुकानदार एक किताब को अंकित मूल्य पर 10% की छूट से बेचने पर 12% का लाभ होता है। तो किताब का अंकित मूल्य क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा? क्रय मूल्य क्या है? 100 पर 10% की छूट दे रहा है, कितने के हो गया? 90 हो गया, 90 हो गए, छूट दे रहा है तो माइनस करेंगे 10। अब क्या कर रहा है? अंकित कितना कर रहा है? 12% का लाभ कर रहा है, तो अंकित मूल्य क्या हो गया? 1। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का क्या अनुपात आ गया? क्रय मूल्य आ गया आपका 45, अंकित मूल्य आ गया 56। तो आंसर आ जाएगा 45 अनुपात 56, यह आ जाएगा आपका आंसर। देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार एक किताब के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर 10% छूट 90 हो गया, बेचने पर उसे 12% का लाभ होता है। लाभ हुआ तो अंकित मूल्य क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया 90, अंकित मूल्य कितना आ गया? 112। क्रय मूल्य 90, अंकित मूल्य 112, काटेंगे 2 से, 45, 56, अंकित मूल्य 56, क्रय मूल्य
45। क्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य यानी कि 45 अनुपात 56 आपका आ गया आंसर। आंसर क्या है आपका 45 अनुपात 56। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसको देख लेते हैं एक बार। चलो आगे चलते हैं, कर लिया, आगे क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 460 रुपए है। ₹460 है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 460 है। 8% की छूट देने पर एक विक्रेता 12% का लाभ कमाता है। 8% की छूट देने पर एक विक्रेता का 12% का लाभ कमाता है। बारह प्रतिशत का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन ने कहा अंकित मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 460 रुपए है। 8% की छूट देने के बाद विक्रेता को 12% का क्या होता है, विक्रेता को 12% का लाभ होता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य अनुपात, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हो गया कितना आपका 8% की छूट दे रहा है, कितना आ गया आपका 92। 12% का लाभ यानी कि 112। अब देखते हैं ये कितने से कट जाएगा। अगर इसको काटते हैं तो ये 2 से कटेगा। 2 चौक 8, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 46 56। कितना आ गया 46 56। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्रय मूल्य 460 रुपए, कितना गुना 10 गुना। 56 को 10 गुना किया, कितना आया 560 रुपए आ गया क्या आपका अंकित मूल्य। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, अंकित मूल्य क्या होगा, तो अंकित मूल्य आपके आ गया 460 रुपए। एक वस्तु का क्रय मूल्य 460 रुपए है। 460 रुपए, 8% की छूट देने के बाद 12% का लाभ होता है। 8% की क्या दिया छूट, तो 8% माइनस किया, क्रय मूल्य आ गया 92। और अंकित मूल्य कितना आ गया 112। काटा 46 56 आ गया, क्रय मूल्य 46 और 56 आ गया आपका अंकित मूल्य। क्वेश्चन में क्या 46 नहीं है 460 है, कितने गुना 10 गुना। पूछा क्या अंकित मूल्य क्या होगा, 56 को 10 गुना किया, कितना आया 560 रुपए अंकित मूल्य आ गया। अंकित मूल्य 560 रुपए आपका आ गया। अगला चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेज का निर्माण खर्च 1740 रुपए है। एक मेज निर्माण का खर्च 1740 रुपए है। 1740 रुपए है। निर्माता 13% की छूट देकर 15% का लाभ कमाता है। 13% की छूट देकर 15% का लाभ कमाता है।
15% का लाभ कमाता है, अगला कुछ आगे कहा है, तो वह उस पर कितना मूल्य अंकित करेगा। तो वह उस पर कितना मूल्य अंकित करेगा। ये आपका क्वेश्चन है, कितना मूल्य अंकित करेगा 13% की छूट पर 15% का लाभ। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है तो वह अंकित मूल्य कितना करेगा, यानी कि अंकित मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। क्रय मूल्य क्या कह रहा है, 13% की छूट देता है, 13% की छूट देता है, -13 करा तो क्या आएगा आपका, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 1 गया 8, कितना आ गया, क्रय मूल्य आ गया 83। अब ये पूछ रहा है कि 15% का क्या होता है, लाभ, तो 15% का लाभ हो गया, तो अंकित मूल्य क्या आ गया आपका 115। तो अंकित मूल्य आ गया आपका 115। क्वेश्चन ने कहा है कि जो उसका जो खर्चा आया, यानी कि क्रय मूल्य जो आया है वो आपका कितना है, 87 नहीं है, 1740 है। 1700 कितना है, 40। अब इसको करेंगे हम 87 को 1740 कितना गुना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये 2 चौक 2 सत्ते 14 का 4, 2 अट्ठे 16, ये हो जाएगा 20 गुना। 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14 का 4, 2 अट्ठे 16 एक 17, कितना आ गया 174। कितना गुना हो गया आपका, 20 गुना। अंकित मूल्य को 20 गुना करेंगे, 115 को 20 गुना करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 230। 230 ये आपका क्या आ जाएगा 2300। अंकित मूल्य 2300 आपका आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा आपका 2300। एक बार देखते हैं क्वेश्चन। एक मेज निर्माण का खर्च 1740 रुपए है, निर्माता 13 रुपए की छूट देने के बाद 15% का लाभ कमाता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। ये है 13% की छूट 87 रुपए हो गया क्रय मूल्य, 12 कितना हुआ 15 का लाभ हुआ तो 115 हो गया आपका अंकित मूल्य। 87 नहीं है, 1740 है, कितना गुना 20 गुना, अंकित मूल्य को 20 गुना करा, आपका आ गया आंसर 2300 रुपए अंकित मूल्य होगा। अंकित मूल्य क्या होगा आपका 2300 रुपए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/5 में बेचने पर अंकित मूल्य के 2/5 में बेचने पर 2/5 पर बेचने पर 25% की हानि होती है। 25% की हानि होती है, 25% की हानि होती है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। क्या है आपका, यह है आपका क्वेश्चन। तो क्या पूछा, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। इसमें क्या आएगा, क्रय मूल्य, विक्रय और अंकित। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और आपका क्या जाएगा अंकित। क्वेश्चन ने क्या कहा
उसके अंकित मूल्य के 2/5 के बेचने पर, 2/5 के बेचने पर, ये क्या हुआ, 5 में बेचने पर विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य 2, सॉरी ऊपर का विक्रय आ जाएगा ना, अंकित मूल्य आ गया। हाँ, अंकित मूल्य कम हो रहा है क्योंकि विक्रय मूल्य जो होगा वो कम होगा, अंकित मूल्य ज्यादा होगा तभी तो विक्रय मूल्य कम होगा। विक्रय मूल्य आ गया 2, विक्रय मूल्य, और नीचे का होगा अंकित मूल्य। क्वेश्चन ने क्या कहा, एक बार देखते हैं ध्यान से। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/5 में बेचने से 25% की हानि होती है। 2/5 में बेचने से, 2/5% में बेचने से, यानी कि अंकित मूल्य 5 हो जाएगा और विक्रय मूल्य 2 हो जाएगा। विक्रय मूल्य 2, अंकित मूल्य 5। उसके बाद क्या कहा है, 25% की हानि होती है। 25% की क्या होनी है, हानि होनी है, यानी कि खरीदता 4 पे, बेचता कितने पर, 3 पर, हानि हो रही है। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस ऊपर का क्या आ जाएगा, लाभ या हानि, नीचे का क्रय मूल्य, दोनों में माइनस प्लस जो भी होगा वो हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, अब यहाँ क्या देख रहे हैं हम, विक्रय मूल्य अलग अलग है, एक होना चाहिए, तो यहाँ क्या करेंगे, 3 की गुणा करेंगे, और यहाँ क्या करेंगे, 2 की गुणा। यहाँ 3 की गुणा है, 2 गुणा करा तो क्या आया, 2 चौक 8, 2 तिया 2 चौक 8, 2 तिया 6, और 2 तिया 6 आ गया, 2 पंजे 10। खरीदता 8 में, बेचता 6 में, 10 रुपए क्या है, अंकित मूल्य। पूछा क्या है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, यानी कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 10:8, काट भी सकते हैं, अगर ऑप्शन में ये आएगा 10:8 तो ये लगाएंगे, अगर ऑप्शन में होगा आपका 5:4, आंसर आ जाएगा 5:4। देखते हैं एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/5 पर बेचने पर, 2/5 पर बेचने पर 25% की हानि होती है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। अंकित मूल्य 2/5 में, अंकित मूल्य 5, विक्रय मूल्य 2, अंकित मूल्य 5, विक्रय मूल्य 2, तो आपका उसके बाद 25% की हानि, यानी कि 4:3। 4 में खरीदता है, 3 में बेचता है, 3 में बेचता है, 5 अंकित मूल्य करता है। अब इनको बराबर करेंगे, विक्रय मूल्य तो 3 की गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 10, इसके बाद 2 चौक 8 और 2 तिया 6। क्रय मूल्य 8, विक्रय मूल्य 6 और अंकित मूल्य 10, तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 10:8 भी आ सकता है। अगर ऑप्शन में 10:8 है तो ये लगाएंगे, अगर ऑप्शन में है 5:4 तो आंसर होगा 4। तो आंसर क्या आ गया, 5:4। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम कल मिलेंगे। आज डिस्काउंट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, इसके बाद कल हम करेंगे अगला टॉपिक। कल होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक आपका बेईमान दुकानदार, जिसमें क्या होता है, दुकानदार झूठ, मतलब ऐसा होता है उसमें झूठ बोलता है, या फिर ऐसा होता है कभी कभी कि वो बाट कम ज्यादा करके तोल देता है। तो ये क्या होता है, ये टॉपिक है आपका बेईमान दुकानदार। अब कल पढ़ेंगे हम इसे, बेईमान दुकानदार। तो अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आई है किसी भी क्लास में या इस क्लास में, तो आप मेरे से कमेंट में करके पूछ सकते हैं, या फिर आप क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके मुझे कर सकते हैं मैसेज, या जो भी आपकी दिक्कत है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। जय हिंद दोस्तों।